Okay जी, so now we're going to start with another type of M phase, that is जब हम सेल साइकिल पढ़ते थे तो सेल साइकिल में हमने कहा there is इंटरफेस जिसके सब फेसेस थे G1, S and G2 and then हमने कहा M phase. M phase में हमने कहा माइटोसिस के बारे में we have already discussed. Then हमने कहा था कि M phase दूसरा हो सकता है meiosis. Mitosis was equational division. Meiosis is reductional division. So in short, we are going to start now from meiosis or with meiosis. Meiosis जो है, this is number one reductional division. मतलब जब हम माइटोसिस की बात करते थे, याद करें कि जो हमारे पास टेलोफेज के एंड पे या साइटोकाइनेसिस के एंड पे जो दो सेल्स में जो दोनों न्यूक्लियस थे, दोनों न्यूक्लियाई थे, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली सेम था एज दैट ऑफ पेरेंट सेल. ठीक है जी. अगर मैं एक ह्यूमन सेल की बात करती हूँ तो जब माइटोसिस होती थी सोमेटिक सेल में तो जो दो डॉटर सेल्स क्रिएट हुए उन दोनों में 46 नंबर ऑफ 46 जो है क्रोमोसोम्स रहते थे इनसाइड द न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई. ठीक. मियोसिस में क्या होगा? दिस इज रिडक्शनल डिवीजन. So number of chromosomes are going to get reduced to half as that of present in the parent cell. That is इसमें जो डॉटर सेल्स क्रिएट होंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल से आधा होगा. जैसे अगर कोई पेरेंट सेल अंडरगो हो रहा है मियोसिस तो पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे मियोसिस के बाद उनमें आएंगे 23 क्रोमोसोम्स, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. सो दैट्स व्हाई मियोसिस को हम क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ दैट प्रेजेंट इन parent cell or original cell. Then meiosis is double division. Why so? Because double division ये दो parts में complete होती है. जैसे हम माइटोसिस कहते थे तो उसमें कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस. यहाँ क्या होगा? meiosis में होंगी दो डिवीजन. सपोज वन सेल जो पेरेंट सेल था वो अंडरगो होगा पहले meiosis 1. meiosis 1 के रिजल्ट में अपने पास दो डॉटर सेल्स आ जाएंगे. दोनों डॉटर सेल्स में अब होगा मियोसिस 2. ठीक है जी. सो मियोसिस 2 के रिजल्ट में अपने पास दो डॉटर सेल्स से टोटल 4 डॉटर सेल्स जो है क्रिएट हो जाएंगे. दैट्स व्हाई हम कहते हैं ये डबल डिवीजन है. माइटोसिस वाज सिंगल डिवीजन. एक ही बार सेल अंडरवेंट द डिवीजन कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस. यहाँ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 टू टाइम्स डिवीजन होगी. पहले एक सेल से दो डॉटर सेल्स क्रिएट होंगे, देन दो डॉटर सेल से चार डॉटर सेल्स क्रिएट हो जाएंगे. दैट्स हाउ. अब ये कैसे होता है जब हम प्रोसेस समझते हैं तो आराम से इजीली समझ आ जाएगा. सो दिस इज डबल डिवीजन गिव्स राइज टू 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फ्रॉम वन डिप्लॉइड पेरेंट सेल. यदि हमने बात करी जैसे कि ये रिडक्शनल डिवीजन है, डिप्लॉइड सेल में होती है तो हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाता है डॉटर सेल्स में. तो ऑब्वियसली इफ पेरेंट सेल इज डिप्लॉइड तो जब मियोसिस होगी तो डॉटर सेल जो है हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो चुके हैं, हो चुका होगा हैप्लॉइड. तो हम कहते हैं एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो है वो क्रिएट हो जाती हैं. इंटरफेस occurs prior to meiosis also. Obviously meiosis also is M phase only ना. तो क्या होगा अगर सेल साइकिल की बात करते तो ऑब्वियसली पहले यहाँ पर भी इंटरफेस होगा G1, S, G2 और उसके बाद मियोसिस अकर करेगा. एंड मियोसिस के होंगे दो पार्ट्स, मियोसिस 1 और मियोसिस 2. मियोसिस 1 एक्चुअली हमारी रिडक्शनल डिवीजन है, इसको हम हेटेरोटिपिक डिवीजन बोलते हैं जहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो जाता है. मियोसिस 2 हमारी होमोटिपिक और इक्वेशनल डिवीजन है. अगर ये बात हमें अभी समझ नहीं आ रही तो चलेगा क्योंकि जब हम प्रोसेस करेंगे तो एग्जैक्टली हम समझ पाएंगे इजीली कि क्यों हम एक पार्ट को मियोसिस के हाफ पार्ट को हेटेरोटिपिक और दूसरे को होमोटिपिक बोल रहे हैं. अभी के लिए ये समझ लीजिए कि मियोसिस जो है वो दो पार्ट्स में कंप्लीट होगी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. आउट ऑफ व्हिच मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन. एक मियोसिस इन दोनों के एंड होने पे खत्म होगा. एक सेल में पहले मियोसिस 1 होगा फिर मियोसिस 2 होगा तो हमारे पास एट द एंड जो है वो 4 डॉटर सेल जो है हैप्लॉइड क्रिएट हो जाएंगे. हम जब रिडक्शनल डिवीजन की या किसी भी तरह के डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन से पहले एक प्रिपरेटरी फेज आता है. जैसे कि माइटोसिस से पहले इंटरफेस आता था तो वैसे ही मियोसिस 1 से पहले इंटरफेस आता है तो मियोसिस 2 से पहले भी कोई प्रिपरेटरी फेज आना चाहिए.
तो डेफिनेटली यहाँ पर भी एक छोटा सा प्रेपरेटरी फेज आता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में, उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ये इंटरकाइनेसिस इंटरफेस से कैसे अलग है वो समझेंगे। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक छोटा सा प्रेपरेटरी फेज आता है जिसे कहा जाता है इंटरकाइनेसिस। ठीक है जी।